उपस्थित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि और सभागार में सभी सम्मानित सज्जनों का मैं स्वागत करता हूं और उनको नमन करता हूं। मेरी ये किताब हल्दी घाटी का कचरा और ऊर्जा चित्र अपने आप में एक मेरे लिए बहुत समझ भरा, इसने मुझे बहुत विस्तार से मुझे पर्यावरण को समझने का मौका दिया। मैं इसको समझने के लिए कहना चाहता हूँ कि हमें मानवीय गरिमा और मानवीय विकास को रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि यदि जब तक हम मानवीय विकास और मानवीय गरिमा को रेखांकित नहीं करेंगे तब तक हम इस पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि आदमी ने अपने से जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से 50% जीव जंतु समाप्त कर चुका है। और विकास प्रकृति के सम्मत में होना चाहिए। हमारा विकास क्या ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, हमारा विकास क्या नदियाँ कोई नई नदी बनाई है, क्या नदी को स्वच्छ रख पाया है, क्या कोई पक्षी नया बनाया है, ये हमें प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से। क्योंकि हर नदी मर गई है, जीव जंतु आधे रह गए हैं और हमने पानी कोई ऑक्सीजन हम सारा वायुमंडल हमने विषाक्त कर दिया है, रहने लायक नहीं छोड़ा है। तो हमें अपने विकास और अपने मानवीय गरिमा को पुनः रेखांकित करना चाहिए। मैंने अपने ये उपन्यास अपने दादा दादी को समर्पित किया है। मैं उनको इसलिए सम्मान करता हूँ कि मेरे दादा किसान थे, मेरे पिता एक किसान थे। उनके वो जिन पशुओं ने हल चलाया उन्होंने उनको कभी बेचा नहीं। जब पशु वृद्ध हो जाता था तो वो उनको चारा देते थे, और जब वो मृत्यु होती थी उसकी तो उसको बेचते नहीं थे, वो गरिमापूर्ण उसको कब्र खोदकर खेत में दबा देते थे। तो जब मैंने बचपन में देखा तो मैं अगाध श्रद्धा से भर उठा। क्योंकि आज के ज़माने में जब व्यक्ति अपने हर क्षण को चूस लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पैसा बनाना चाहता है, उस समय वो व्यक्ति मेरे दादा उसको उसकी खेत में ही उसको दफन कर देते थे, उससे कोई पैसा नहीं कमाते थे। तो मैं उनके प्रति अपने मन में अगाध श्रद्धा रखता हूँ। वो ज़्यादा प्रकृति के करीब थे, जबकि मैं प्रकृति के सूर्योदय भी मुश्किल से देख पाता हूँ। तो वो विकास जो हमें प्रकृति से दूर कर रहा है वो हमारे लिए शैतानी विकास ही है। क्योंकि अब हम अपनी पृथ्वी को खत्म कर मृत प्राय कर चंद्रमा पे बस्तियां बनाना चाहते हैं, मंगल पर बस्तियां बनाना चाहते हैं, जबकि हमारा शरीर पूरी तरह से इस पृथ्वी का है। हम मंगल पर और चंद्रमा पर कोई लाल कालीन नहीं बिछा है जहां आदमी जिंदा रह सके। जिंदा पृथ्वी पर ही रह सकेगा, और कब रहेगा? जब वायुमंडल ऑक्सीजन से भरपूर होगा, चिड़िया चहचहाएंगी। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा वायुमंडल चहचहाने की बजाय, चिड़ियाओं के चहचहाने की बढ़ने की बजाय वायुयानों के शोर से गूंजता रहे? तो हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही सोचकर मैंने निकला कि हमारा विकास, हम सबसे पहले अपने मानवीय अवधारणा में जो मानव विकास और मानवीय गरिमा को रेखांकित करें, ये तय करें कि कहाँ तक हमें विकास करना है, हमारी गरिमा क्या है, हमारे जितने जीव जंतु हैं वो भी चहचहाएं, वो भी, और हमारी नदियाँ भी स्वच्छ पानी से लबालब रहे, हमारा आकाश भी चहचहाहट से गूंजे, हमारा वायुमंडल भी स्वस्थ रहे। ये मैंने इस किताब में लिखा है कि हम ईश्वर का स्वास्थ्य कैसे देखेंगे। हम पूछेंगे ईश्वर कैसे मुस्कुराएगा, प्रकृति कैसे मुस्कुराएगी, जब चिड़ियाँ चहचहाएंगी, नदियाँ उफनेंगी, स्वच्छ पानी होगा, हवाएं चलेंगी जो ऑक्सीजन से भरपूर होगा, तभी हम एक स्वस्थ, एक सरल जीवन जी पाएंगे। हमें ये रेखांकित करना, हमें तय करना पड़ेगा कि हमें सरल का जीवन जीना है, प्रकृति का जीवन जीना है। यह एक बहुत
शोर वाला, एक बहुत चमक दमक वाला जीवन जीना है। हमें इसी में ही ये चीज़ हमें निर्धारित करनी है और तय करना है।